इवनिंग। सो अब से हम बिज़नेस के एग्ज़ाम तक, जो आपका बोर्ड का फाइनल एग्ज़ाम है, तब तक मैं आपको बिज़नेस स्टडीज़ की ना बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड करूँगा। हम अब स्टार्ट करने वाले हैं जो बिज़नेस स्टडीज़ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा स्टक फील करते हैं। मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। जो पढ़ने वाले बच्चे उनके नंबर जो कटते हैं ना, हमेशा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही कटते हैं। तो कैसे के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे आपको, कैसे के पूछे जाएंगे, इनमें स्टैंड अलोन क्वेश्चंस होते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस बिल्कुल, ठीक है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं आपको, वो है मैच द कॉलम्स, फिल इन द ब्लैंक्स और के। सो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप पे ना हमारा एक ग्रुप है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर भी मेरे को मैसेज कर दें, या मैं इस ग्रुप का लिंक जो है ना वो व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। तो आप डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई परमिशन नहीं लगेगी इस पर, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। हम वहाँ पे जो है सारा का सारा स्टफ़ जो है वो डिस्कस करेंगे ऑन डेली बेसिस, ठीक है जी। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विच कंसिस्टेंटली क्रिएट्स इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोसाइटी। नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 सोशल ऑब्जेक्टिव, नंबर 3 पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स और नंबर 4 बोथ सोशल एंड पर्सनल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखो, इन क्वेश्चंस की ना पीडीएफ भी आपको शेयर कर दी जाएगी व्हाट्सएप के ग्रुप में, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना वहाँ पे। हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 2, Arnav has recently started a business to sell computers. He hired a shop in Nehru Place in New Delhi where he assembles computers and various components, supplies them as per the order. He performs a series of composite but separate functions simultaneously and ensures that computers are delivered in time as per the orders. So these functions are performed by all the managers at all times. The feature of management which is highlighted above is, मतलब कौन सा, सारे के सारे जो है ना वो कॉन्टीन्यूसली काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल आएगा वो आएगा मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। थर्ड क्वेश्चन इज मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट किन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होती है, इसेंशियल होती है? तो इसमें ऑप्शन ए बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो मैनेजमेंट तो सब जगह जरूरी होती है, चाहे आप किसी भी पर्पस के लिए बिजनेस कर रहे हैं। देन फोर्थ, मैच द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन कॉलम 1 विद देयर रिस्पेक्टिव डेफिनेशन इन कॉलम 2। देखो मैं आपको सिंपल सा इसका एक लॉजिक समझाता हूँ, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ऑप्शन दी हुई है जैसे ए बी सी डी। अब इसमें ए के साथ कौन सा मैच कर रहा है, बी के साथ कौन सा मैच कर रहा है, सी के साथ कौन सा मैच कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमें तीनों नहीं पता होते हैं, दो पता होते हैं या एक पता होता है। जैसे इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, ऑन टाइम काम करके देना। सो सबसे पहले जो है इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, फिनिशिंग द गिवन टास्क ऑन टाइम। तो मतलब ए जो है उसका आंसर जो है वो किसके साथ मैच हो रहा है, दो के साथ, ठीक है। तो आपने देखना है कि ऑप्शंस में जो सबसे पहला है ए वाला, वो उसमें 2 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, पहले में ये आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसको तो बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे। सी में 3 है, इसको भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। डी में 1 है, इसको भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो आपको इधर उधर देखना ही नहीं है, इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सेव होगा। क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज अ काइंड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस involved and the relationship between inputs and outputs. Input resources are number 1 money, second material and equipment, third persons required to do a particular task, and option D all of the above. तो इसका आंसर है all of the above. Then 6th, at times a business may concentrate more on producing goods with fewer resources, that is cutting down costs but not achieving the target production. Consequently the goods do not reach the market and hence the demand for them declines. अगर आप टाइम पे गुड्स मार्केट में नहीं पहुंचाएंगे ना, तो उनकी डिमांड जो है ना वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एंड कंपटीटर्स एंटर द मार्केट, और मार्केट में कॉम्पिटिटर्स जो है वो एंटर हो। एट टाइम्स अ बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स विद फ्यूअर रिसोर्सेज, cutting down costs but not achieving the target production. Consequently the goods do not reach the market on time and competitors or your rivals may enter in the market
सो दिस इज़ अ केस ऑफ, देखो यहाँ पे जो हैं वो कॉस्ट तो कट कर रहे हैं, लेकिन आप जो है टाइम पे काम करके नहीं दे रहे हैं, मार्केट में टाइमली गुड्स नहीं पहुँचा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बीइंग एफिशिएंट। एफिशिएंट तो हैं आप, लेकिन इफेक्टिव नहीं है। 7th, a petrol pump needs to be managed as much as a hospital or a school. What managers do in India, the USA, Germany or Japan is the same. How they do it may be quite different. This difference is due to the differences in culture, differences in tradition and history. Identify the characteristic of management highlighted above. ठीक है, तो इसका आंसर जो है दैट विल बी ऑप्शन बी, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट जो है ना उसको ऑल परवेसिव होना पड़ेगा, मतलब मैनेजमेंट शुड प्रेजेंट एट एवरीवेयर। ठीक है, अगर आप कहो कि मैनेजमेंट टॉप लेवल पे हो तो चलती है, या मैनेजमेंट मिडिल लेवल पे हो तो चलती है, या मैनेजमेंट जो है वो लोअर लेवल पे हो तो चलती है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैनेजमेंट को हर जगह जो है वो रहना पड़ता है। ठीक है जी। Then match the dimensions of management in column 1 with the respective definition in column 2. अब अगेन जो मैंने आपको समझाया था ट्रिक कि आपको एक दो ऑप्शंस देखनी है, उसके साथ नीचे मैच करना है। मैं आपको इसका मतलब क्वेश्चन रीड करने से पहले ही इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि इसका जो आंसर है ना 8th क्वेश्चन का, ये ए या डी में से होगा। कंफर्म इसको चेक कर लेना। क्यों? देखो इनका क्या सिस्टम होता है ना, पेपर जो सेट करते हैं, यहाँ पे भी फर्स्ट है, यहाँ पे भी फर्स्ट है। इसका मतलब जो ऑप्शन है ना बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, ये दो ही हैं, ये तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाएंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कह देता हूँ कि आपको इसको देखना भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ए और डी में आंसर होगा, अभी देख लेते हैं। सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। और सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क। So in a factory, a product is manufactured. In a garment store, a customer's need is satisfied, and in a hospital, patient is treated. Management translates the goal to be achieved and assigns the means to achieve it. ठीक है, तो पहले का तो मैनेजमेंट एट वर्क हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसको तो आपने देखना ही नहीं है, ये भी ऑप्शन चाहे बीच में से निकाल दो, क्योंकि आपको पता है कि 1 तो है ही है, 2nd और 3rd में चेंज होगा। अभी देखना आप कैसे। देन मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब no matter what the organization, it has some basic product or service to provide in order to survive the flow of input material and the technology for transforming this input into the desired output for consumption. ये तो नहीं है, तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस है। तो इसका मतलब जो 2nd वन है उसके साथ जो ऑप्शन मैच करती है वो करती है 3rd, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आंसर फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन में से। प्लीज़ इन चीज़ों का खास ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें will make a big difference. 9th, so 9th में क्या है? Every member of an organization has a different purpose for joining the organization, but as a member of the organization they work towards the fulfilling the common organizational goal. This requires the teamwork and coordination of the individual efforts in a common direction. Identify the characteristics of management which is highlighted above. तो इसमें कौन सा एलिमेंट आ रहा है ग्रुप एक्टिविटी का? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, राइट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 10th में। एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट्स विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल फैक्टर्स। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, an organization must change itself and its goal according to the needs of the environment. Identify the characteristics of management highlighted above. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, that is management is a dynamic function. Then next is 11th, management is an intangible force. Management एक intangible force होती है, हमें मालूम है, that cannot be seen but its presence can be felt. इसकी presence feel करी जा सकती है in the way the organization functions. So the effect of management is noticeable in an organization where targets are met according to the plans, employees are happy and satisfied, and there is an orderliness instead of chaos. ठीक, identify the characteristic of management which is being highlighted above. तो यहाँ पे सेम वही इसका आंसर तो पहली लाइन में पढ़ा था, मैनेजमेंट जो है वो एक इंटेंजिबल फोर्स है। ठीक। 12th, मैनेजमेंट has to achieve a variety of objectives in all areas considering the interest of all the stakeholders including shareholders, employees, customers and the government. The main objective of any organization should be to utilize human and material resources to the maximum possible advantage.
सो आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ बीइंग हाईलाइटेड अबव। यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव है, ये सारे के सारे जो मतलब फैक्टर्स ऊपर गिने गए हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। 13th अगेन वही वाला मैच था कॉलम सर्वाइवल। अब यहाँ पे देखो इसमें पहले ऑप्शन का आंसर बी है, इसका 3 है, तो ये दोनों तो आंसर्स में से निकाल ही दो, क्योंकि यहाँ पे 1 ए के साथ 1 मैच कर रहा है, यहाँ पे भी ए के साथ 1 मैच कर रहा है, तो इट मीन्स आंसर जो है वो इन्हीं दोनों में से एक होगा। चेक करते हैं। सबसे पहले है सर्वाइवल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना 13th का जो आंसर है वो एक बार चेक कर लेते हैं। चलो, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों भी रूल्ड आउट हो जाए, है ना। तो मतलब 95% चांसेस होते हैं कि जब दोनों ऑप्शन सेम हो तो आंसर सेम ही रहता है, ठीक है, मतलब उन्हीं में से एक होता है। सर्वाइवल में क्या आएगा, इंक्रीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और द इंक्रीज इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो ये ग्रोथ में आ जाएगा। सी का आंसर जो है वो 1 के साथ मैच करेगा। अब सी का फर्स्ट के साथ सिर्फ एक ही में मैच कर रहा है, वो है ऑप्शन सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। टाइम बचाने के लिए आप इनमें ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 14th में फिर से ए का 1 है, डी का 1 है, तो इनमें इसको भी साइड पे कर दो, अभी फिलहाल इसको भी साइड पे कर दो। तो सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट, ठीक है, दोनों में सेम है। आगे चलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या है, प्रोवाइडिंग बेसिक अमेनिटीज़ लाइक स्कूल्स, हेल्थ केयर। अब ये स्कूल्स बनाने, हेल्थ केयर मेंटेन करना है, किसके लिए होता है, सोसाइटी के लिए। तो यहाँ पे सेकंड के साथ बी के साथ सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये होगा आंसर इज ए। द मेन aim of a manager is to reduce the costs and increase the productivity through better planning, organizing, directing, staffing and controlling the activities of the organization. Identify the point of importance of management which is being highlighted above. तो इसका आंसर होगा मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये वीडियो जो है ना, इसमें मेरे पास टोटल 113 MCQs हैं। मैं 55 आज करवाऊंगा पहले पार्ट में, और 55 जो है वो आपको दूसरे पार्ट में मिलेगा, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी नहीं तो, ठीक है जी। सो थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप द मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू डेवलप टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस। आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट विच इज बीइंग हाईलाइटेड अबव। तो आंसर इसका मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। 17 which of the following is not a part of importance of management, management helps in the development of the society। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। कैसे, इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो इसने क्वेश्चन नॉट ए पार्ट ऑफ, तो ये तो सोसाइटी के डेवलपमेंट का पार्ट है जब एक कंपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। सेकंड, इट हेल्प्स टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ये भी सोसाइटी के फेवर में ही होता है। देन इट अडॉप्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल, तो ये भी सोसाइटी के लिए ही है। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि कोई भी ऐसा ऑप्शन ऊपर नहीं है जो मैनेजमेंट के डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी पार्ट में फिट ना बैठता हो। 18th, all management practices are based on the same set of principles. What distinguishes a successful manager from a less successful one is the ability to put these principles into practice. Identify the nature of the management highlighted above. तो इसका आंसर होगा मैनेजमेंट इज एन आर्ट। नेक्स्ट अगेन ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो हैं, इन्हीं में से आंसर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो बी और सी को निकाल देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। सो रीड करते हैं फटाफट से। मैच द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट इन द कॉलम 1 विद देयर रिस्पेक्टिव एक्सप्लेनेशन इन कॉलम 2। अब एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, तो इसका तो ए के साथ मैच कर ही रहा है ना, तो इसका आंसर जो है वो ए और डी ऑप्शन में से है। बी में क्या करना है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन जो है वो किस में होता है, अ मैनेजर अप्लाइज दी साइंटिफिक मेथड्स एंड बॉडी ऑफ नॉलेज टू अ गिवन सिचुएशन एंड इशू और अ प्रॉब्लम इन हिज ओन यूनिक मैनर। तो ये क्रिएटिविटी का पार्ट होगा, क्योंकि इसमें जो है वो सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज की बात करी गई है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में क्या होता है कि मैनेजर पर्सनली इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, मैनेजर इज इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्टडीज क्रिटिकल सिचुएशंस एंड फॉर्मुलेट्स हिज ओन थियरीज फॉर यूज इन ए गिवन सिचुएशन। दिस गिव्स राइज टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखो, इससे अगर मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसमें बहुत सारा टाइम आपका बच जाएगा। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्स दैट मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। एक बार रीड कर लेना, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, दैट इज बी एंड सी, राइट। आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका, प्लीज़ इसको आराम से रीड करना बैठ के। मैं सारे आंसर जो है मार्क कर रहा हूँ इसके ऊपर ही, अगर आपको आंसर कीज अलग से चाहिए होंगी वो भी मिल जाएंगी, ठीक है। देन 21st, अनलाइक professions such as medicine or law which require a practicing doctor or lawyer to possess valid degrees, nowhere in the world it is mandatory for a manager to possess any such specific degree. Identify the characteristic of the profession that management does not fulfill in the statement being discussed above. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, अगर आप डॉक्टर हो तो आप अपने प्रोफेशन को खुद ही प्रैक्टिस करेंगे, आपके प्रोफेशन को कोई और प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी वाइफ पढ़ा दे आपको या मेरे बच्चे पढ़ा दें। सो देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इन प्रोफेशन, राइट। तो ये एक बार क्लियर कट अच्छे से रीड कर लेना। वैसे मैं मानता हूँ कि एमसीक्यूज़ को करने के लिए ना कोई भी शॉर्टकट फार्मूला नहीं है, कहीं से भी आ सकते हैं, बट आपको टॉपिक अच्छे से रीड करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो देयर आर सेवरल एसोसिएशंस ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स इन इंडिया लाइक AIMA, All India Management Association, that has laid down a code of conduct to regulate the activities of their members. There is, however, no compulsion for the managers to be members of such an association, nor does it have any statutory backing. Identify the characteristics of the profession that management does not fulfill in the statement discussed above. तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा ethical code of conduct, right? 23rd, profit maximization as the objective of management does not hold true and it's fast changing. Therefore, if an organization has a good management team that is efficient and effective, it automatically serves society by providing good quality products at reasonable prices. Identify the characteristics of profession that is not fully present in the management. अब देखो यहाँ पे कंपनी का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। जो टीम है वो सर्विस मोटिव से काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सर्विस मोटिव। देन मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल term used for certain functions performed by individuals in an enterprise who are bound together in a hierarchy of relationships. Every individual in the hierarchy is responsible for successful completion of a particular task. To be able to fulfill that responsibility, he is assigned a certain amount of authority or the right to take a decision. This authority responsibility relationship binds individual as superior and subordinate and gives rise to. अब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए is characteristics of management, option B is objectives of management, option C is levels of management, and option D is importance of management. So answer is option C, that is levels of management. Then 25, then match the levels of management in column 1 with their designation in column 2. अगेन ये मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, इसको मैंने सॉल्व करने के लिए आपको तरीका बताया हुआ है। तो यहाँ पे अगेन कई बार मैंने आपको बोला है कि कई बार एक्सेप्शन हो सकती है कि चेंज हो जाए, है ना, जैसे यहाँ पे ए और डी में हो सकता है, लेकिन लेट्स सी। अब टॉप मैनेजमेंट में जो है वो कौन से लोग होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। तो ए ऑप्शन जो है उसके साथ तीसरा मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन के साथ तीसरा सिर्फ सी ऑप्शन में ही मैच कर रहा है, तो इसका आंसर सी होगा। आपको मिडिल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट को कंपेयर ही नहीं करना, ठीक है, इस पर भी टाइम ख़राब होगा। तो टाइम को कैसे बचाना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, जो बच्चे टॉप करते हैं ना वो यही तरीके यूज़ करते हैं, ठीक है। देन अगेन मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन, अगेन टॉप मैनेजमेंट, इसमें भी ए और जो डी ऑप्शन है इनमें टाई हो रहा है, लेकिन लेट्स सी। टॉप मैनेजमेंट दे आर डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, नहीं आएगा ये। दे कॉर्पोरेट विद द अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, ये भी नहीं होगा, मिडिल मैनेजमेंट का काम है। सो इसका आंसर होगा टॉप मैनेजमेंट का सी।
सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। तो इसमें सिर्फ सी ही ऑप्शन है ऐसी जिसमें ऑप्शन 3 जो है वो पहले वाले के साथ मैच कर रहा है, तो आंसर इज सी। देन मैच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द कॉलम आई विद देयर एक्सप्लेनेशन विद कॉलम 2, सॉरी कॉलम 1 विद कॉलम 2। इसमें ए और डी के बीच में फिर से टाई है, तो देखते हैं क्या है। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, तो इंटीग्रेशन जो है ग्रुप एफर्ट्स का किस में होता है, कोऑर्डिनेशन में। देखो सारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, मैं अगेन आपको कह रहा हूँ टाइम कैसे बचाते हैं बच्चे, ऐसे ही। तो कोऑर्डिनेशन है, इसका मतलब ए जो है वो पहले वाले के साथ मैच कर रहा है, तो वो ए ऑप्शन में भी कर रहा है, वो डी में भी कर रहा है, तो आंसर जो है इन दोनों में से होगा। ये तो दोनों बिल्कुल निकल ही गए बीच में से, तो बचा क्या, ए और डी। सो लेट्स फॉरवर्ड। एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, जो यूनिटी ऑफ एक्शन है वो कौन एंश्योर करता है, अ मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन ए कॉन्शियस एंड डिलिबरेट मैनर। And option C, third, sorry, it acts as the binding force between departments and ensures that all the action is aimed at achieving the goals of the organization। तो unity of action जो है वो actions को bind करती है, तो option D जो है वो हमारा आंसर जो है वो होगा। Then 28th, the primary reason for coordination is, primary reason coordination का क्या होता है, डिपार्टमेंट्स, ऑप्शन बी आंसर है इसका। डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस आर इंटरडिपेंडेंट, दैट इज दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज टू परफॉर्म द रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज़। 29th पे आ जाते हैं। 29th में क्या है, मृदुल एंड हिज ब्रदर रेहान स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ मेकिंग हैंडमेड कार्ड्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल एंड नेम्ड इट फैंटेसी। देयर बिजनेस स्टार्टेड फ्लरिशिंग, मतलब बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया। दे फॉर्मुलेटेड अटेनेबल एंड टाइम बाउंड ओवरऑल गोल्स एंड ऑल्सो फ्रेम्ड स्ट्रेटजीज फॉर अचीवमेंट ऑफ दीज गोल्स। फॉर दिस दे गेव permission to appoint the required people who would be responsible for implementing and controlling those strategies. On the basis of the functions highlighted above, identify the level at which people will appointed for implementing and controlling these strategies। तो इसका आंसर तो बड़ा सिंपल है, मिडल लेवल मैनेजमेंट होगा। 30th क्वेश्चन पे आ जाओ। द प्रोडक्शन ऑफ RK Limited Kushagra is very popular among his subordinates. He believes in application of scientific principles of management to his organization to increase the productivity. Moreover, he applies them in a personalized and skillful manner. In the light of the realities of a given situation, being involved in the activities of the organization, he studies critical situation and formulates his own theories for a given situation. The nature of the management discussed in the above case is, तो अब इसमें क्या है, दोनों ही जो हैं वो शो हो रही हैं। मैनेजमेंट इज़ बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। 31st पे आ जाओ। मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड विद द एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज दे रिड्यूस कॉस्ट, येस। दे लीड टू हायर प्रॉफिट, येस। तो इसका मतलब ए और बी दोनों हैं, तो आंसर इज ऑप्शन सी। डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड्स हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, वेयर इट विल बी डन एंड व्हेन इट विल बी डन, मतलब कौन करेगा, कैसे करेगा और ये कब होगी, तो ये ऑर्गेनाइजिंग में ही होता है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। 33rd पे आ जाओ। द मेन टास्क ऑफ द मिडल लेवल मैनेजर्स इज, ऑप्शन बी, टू कैरी आउट द प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजर्स, राइट। 34th, supervisory management plays a very important role of the organization since, इसका आंसर है ऑप्शन ए, they interact with the actual workforce and pass on the instructions of the middle management to the workers, right। अब फिर से मैच द कॉलम वाले दो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट। 35, तो सबसे पहले अगेन ए और डी में सेम है, 1 here 1 here। तो अब देखते हैं आंसर क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग, अब ऑर्गेनाइजिंग का काम क्या होता है, ड्यूटी असाइन करना, टास्क्स को ग्रुप करना, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द स्पेसिफिक प्लान। तो इसका आंसर तो यही होगा, पहले के साथ मैच हो रहा है थर्ड, तो पहले के साथ मैच कौन सी ऑप्शन में हो रहा है, तीसरा। आंसर इज सी। बस इसके बाद कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो बिल्कुल ध्यान से करें। अब यहाँ पे 36th क्वेश्चन में ए और बी में सेम है, फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो देखते हैं। कोऑर्डिनेशन, द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, कि जो
फोर्स होती है ना, कोऑर्डिनेशन बेसिकली एक फोर्स है जो सारे के सारे बाकी फंक्शंस को बाइंड करती है। तो इसका मतलब ए तो इसके साथ मैच हो रहा है, तो सी ऑप्शन डी ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर दो। एफिशिएंसी, देन डूइंग द राइट टास्क एंड कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग गोल्स, और जो मिनिमम कॉस्ट में काम होता है उसको एफिशिएंसी कहते हैं। तो इसका आंसर मैच हो रहा है थर्ड से, तो आंसर इज ऑप्शन बी, राइट। देन 37, वाई इज़ मैनेजमेंट कंसिडर्ड मल्टी फेसेटेड कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट जो है वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ मल्टी फेसेटेड। ऑप्शन ए इज इट्स करेक्ट आंसर, because management is complex activity that has three main dimensions: management of work, management of people, and management of operation. Then question number 38, at which level of management are the managers responsible for the welfare and survival of the organization? अब इसका आंसर है टॉप लेवल मैनेजमेंट। देखो जो मैनेजमेंट होती है ना वो अपने वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। रतन टाटा का एक केस याद अगर आपको हो तो मैंने बहुत बार पहले भी डिस्कस करा कि एक बार स्ट्राइक हो जाती है कंपनी में, तो उनकी कंपनी के वर्कर्स ने कर दी स्ट्राइक। तो जैसे ही वो आते हैं ऑफिस में, देखते हैं वर्कर्स जो हैं वो फैक्ट्री के गेट के आगे बैठे होते हैं, तो वो भी उनके साथ ही बैठ जाते हैं कि जब तक इनका जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं होगा मैं भी इनके साथ स्ट्राइक पे हूँ। तो ये चीज़ इंश्योर करना जो है वो किसका काम होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स दैट द मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, टू मैनेजर्स डील्स विद द सेम प्रॉब्लम डिफरेंटली। अब दो मैनेजर्स हैं, सेम प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से जो है वो डील कर रहे हैं, दोनों का तरीका अलग है। सो इट मीन्स दोनों अपना अपना आर्ट यूज़ करेंगे, दोनों अपना अपना जो है वो मेथड यूज़ करेंगे। तो इट मीन्स मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है, इससे समझ में आता है। देन एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे भी होती है कोऑर्डिनेशन, मिडिल लेवल पे भी होती है, और ऑपरेशनल लेवल जिसको हम सुपरवाइजरी या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन डी। Then name the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups effectively accomplish the selected aims. तो इसका आंसर ऑप्शन ए मैनेजमेंट। 42nd question, in a company the marketing department's objective is to increase the sales by 10% by offering discounts, but the finance department does not approve of such discounts as it means loss of revenue. These kinds of conflict arise in the organization because of the lack of one of the concepts of management. तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसकी एब्सेंस है यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन। सिंपल। 43 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मिडल मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी में क्या कहता है? टू इम्प्लीमेंट द प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज डेवलप फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सारे प्लान्स को, सारी स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है? मिडल लेवल मैनेजमेंट। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो एक बार रीड कर लेना सारी, मतलब ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों सही हैं, जो गलत है वो है ऑप्शन डी, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन इज़ द फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अब यहाँ पे हमने 42nd में ये पढ़ा था कि जो कोऑर्डिनेशन है वो हर लेवल पे परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इसने बोला कि टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन, ऐसा नहीं होता। 40th क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि हर लेवल पे परफॉर्म की जाती है, कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे होती है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन होगा कि एक अकेली टॉप मैनेजमेंट में नहीं होती, ओवरऑल इसको असेस किया जाता है। देन एनी वन कैन बी कॉल्ड अ मैनेजर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन possessed. Identify the characteristic of the profession that management does not fulfill in the statement being discussed above. तो इसका आंसर ऑप्शन सी, that is restricted entry. 46 पे आ जाएं। Even where members of a department willingly cooperate and work, a manager has to coordinate the efforts of different people in a conscious manner. Identify the characteristics of coordination discussed above. तो क्या है? कोऑर्डिनेशन इज अ डिलिबरेट फंक्शन, इट हैज़ बीन परफॉर्म्ड विद ऑल, यू कैन से ऑल द सेंसेस। ठीक है। देन 47th, सो एट टाइम्स अ बिजनेस मे कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स विद फ्यूअर रिसोर्सेज बट कैन नॉट अचीव द टारगेट प्रोडक्शन। इन सच अ केस द बिजनेस इज सेट टू बी डैश।
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अगेन, एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। ठीक है, कि कंपनी जो है कॉस्ट पे तो चीज़ें बना रही है सस्ती कॉस्ट पे, लेकिन टाइम पे वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पा रही। Then 48. Which level of management is responsible for coordinating the activities of different departments according to the overall objective of the organization? That is top level management. Then 49th पे आ जाए। Ramurthy, a professor of management, conducted a class on management principles and explained to his subordinates students the significance of management principles. In the next class, the professor asked his student to play roles of different managers. He gave them various situations and asked them to think like managers and provide solution to the problems given in the situation. Each student applied the principle of management to the given situation in his own personalized manner. So depending upon his creativity, the nature of management highlighted in the above case is option B, management as an art. Then 50th question जो है, the management gives a common direction to the individual effort in achieving the overall goal of the organization. Which point of importance of management is highlighted in this statement? So option B is the correct answer, helps in achieving group goals. Then which of the following feature is of a profession is fully satisfied by the management? So it is well defined body of knowledge. Then 52nd, Sort It Limited, company का नाम है Sort It Limited, is a leading software developer company. The company is satisfying the diverse needs of its employees. Its employees are given competitive salaries and perks. They have been given a chance for their personal growth and development. For harmony in the organization, management has to reconcile personal goals with the organizational objective. Identify the objective of management being met by Sort It Limited. So its answer is again personal. 53rd question. It acts as the binding force between the departments and ensures that all the actions are aimed at achieving the goals of the organization. The statement highlights the following characteristics of the coordination. So which statement highlights the characteristics of the coordination? So its answer is option D, coordination ensures unity of action. Then question number 54. The process of designing and maintaining an environment in which individuals work together in groups efficiently accomplishing the selected aims is known as management. Then last question of this part, Bubbly Bee. The name of the company is Bubbly Bee Enterprise recently launched its new range of balloons with inbuilt lights on the occasion of Diwali and set a target of 10% return on investment. The managing director Sudhakar integrated the efforts of all the three departments, that is purchased, production and sales, at different levels for achieving the targets harmoniously. The product was an instant hit and Bubbly Bee Enterprises was able to achieve its targets. The characteristic of coordination discussed in the above cases that coordination is all pervasive function. सो क्वेश्चन 55 तक हम इस पार्ट में करते हैं. नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको इसके साथ ही मिल जाएगा वेरी सून. सो प्लीज़ इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना. ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अगर ये सेम टू सेम नहीं भी आते तो इसके जैसे ही क्वेश्चन पेपर में आते होते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया होगा. वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें. थैंक यू सो मच.